रोटरी हॉल पर आए हुए हैं। यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का आगमन हो रहा है और हम लोग उनका अंदर चल के देखेंगे क्या बोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं में क्या आदेश, कार्यकर्ताओं के लिए क्या संबोधन दे रहे हैं। महू में जो कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व महू में 27 जनवरी को जो आ रहा है, उसी को परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है रोटरी हॉल में। और यहाँ पे हम बात रतलाम शहर एक जागरूक शहर है। रतलाम के हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं बहुत तेज और बहुत आंखें पढ़ लेते हैं, किसी भी नेता की आंखें भी पढ़ लेते हैं और आंखों के साथ अंदर की बात क्या सोचता है वो भी जान लेते हैं। रतलाम असल में बहुत बुद्धिजीवियों के शहर के साथ साथ बहादुरों का शहर है, पर परेशानी ये है या उसका हर तरीके से समृद्ध करने की आवश्यकता है। तो जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, स्थानीय लोगों से बात करके पार्टी को किस ओर ले चले इसको समझने की आवश्यकता है। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आशाओं के विपरीत परिणाम थे। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे भयानक परिणाम कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। पर जब 3 उपचुनाव हुए और खासकर बुधनी का उपचुनाव, तो बुधनी के उपचुनाव में हम 1,46,000 वोट से लोकसभा में आए। सभी लोगों ने एक साथ मेहनत की, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, हर बूथ पर पार्टी चुनाव लड़ी। थोड़ा सा बच गया नहीं तो थोड़ा धक्का लगता तो शिवराज जी की लंका भी ढह जाए। बीजेपी का चुनाव, रतलाम शहर की सीट कांग्रेस हारी नहीं सकती। यहाँ का वोट का समीकरण ये कहता है कि ये कांग्रेस की सीट। अगर हम ये कहें कि कारण बताए अलग अलग तो वो हमारी कमजोरी के हो सकते हैं, बीजेपी की ताकत के नहीं हो सकते। इसको मैं बहुत हम्बल तरीके से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तो जो बीजेपी जीती है, हम रोज उसको क्रिटिसाइज करें और ये कहें कि इसलिए वो जीत गए, तो थोड़ा सा हमें अपने ओर भी देखना पड़ेगा, पार्टी के अंदर भी देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा अपने आप को अध्यक्ष होने के लिए। तो क्या नवाचार हो? तो रतलाम शहर के वार्ड, हमारे पार्षदों की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव आए और उसके 2 महीने पहले, 1 महीने पहले टिकट के दावेदार ढूंढे, टिकट के दावेदार सामने आए तो फिर कभी नहीं जीते। पर पहले से मोहल्ला कमेटियों का गठन हो और जो पार्षद लायक व्यक्ति हो, आरक्षण कैसा भी हो तो हमारे पास कैंडिडेट हो, इस तरह की शुरुआत करें पहले से। जब जागेंगे, जब चुनाव आएगा तब तो आप होने को नहीं चले। तो मोहल्ला कमेटियों का गठन शहरी क्षेत्र में 30-30 घंटे, जो ग्रुपिज्म का कैंसर है ना, इसकी समाप्ति करनी पड़ेगी, या तो फिर हमें मरना पड़ेगा या इसको समाप्त करना। एक विचार ये। तो मैं मेरे परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, पंचायत कांग्रेस कमेटी की नया निर्माण पार्टी के अंदर एक नया विधा चालू है, जिसमें सारे फ्रंटल पंचायत और वार्डों में बनेंगे। ये पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं की बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर प्रयास है, पर इसके अलावा भी एक प्रयास है वैचारिक। पार्टी भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी, जो सबने विचार दिया वो कांग्रेस का विचार है। पहले सती प्रथा थी, कई बच्चों को मालूम होने मुझे नहीं पता, पर सबको पता होगा कि सती प्रथा में एक महिला को उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता है। जब इसका विरोध होने लगा आज से 200 साल पहले, तो उसके पक्ष में 25% लोग थे, विरोध में 25% लोग थे कि ये गलत हो रहा है। 75% लोग उसका बखान करते थे कि अच्छा हो रहा, उसकी गाथाएं गाते थे। उस बहन को जिसको जलाया जाता था, उस महिला को जिसको सती की जाती थी, उसकी व्याख्या होती थी अलग अलग तरीके से। जब ये छुआछूत होता था तो इसका विरोध करने वाले लोग 20-25%,
75% लोग मानसिक रूप से उसका समर्थन करते हैं। अभी एक समुदाय के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं ये वही तो लोग हैं जो सती प्रथा के समर्थन में थे, ये वही लोग हैं जो छुआछूत के समर्थन में थे। अब ये नफरत के काम पे लगे। अभी कुछ दिन पहले जो बयान आया मोहन भागवत जी का कि देश की आजादी तो एक साथ पहले हुई, क्या है ये जो जलियांवाला बाग में जिनको भून दिया था जनरल डायर, उनका अपमान है। 1857 से लेकर 1947 तक देश के लिए कितने लोगों ने शहादत, कई के इतिहास में नाम है, कई के है ही नहीं। उन शहादत का क्या हुआ? जब देश अभी आजाद हुआ तो उसके बीच में अम्बेडकर संविधान किसका बनाया था और किस संविधान के तहत देश चल रहा? अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का जो वाक्य किया, अम्बेडकर अम्बेडकर शब्द सुना आपको? ये सोची समझी साजिश के तहत सोच समझ के निर्णय लिया कि पहले गांधी जी को गोली मारी, फिर उनको गालियां, फिर पंडित नेहरू के खिलाफ अदर गदर बोले, और फिर अब अम्बेडकर जी का नंबर। तो आखिर इन महापुरुषों ने जिन्होंने देश बनाया उनका अपमान होता रहे और आज की कांग्रेस देखती रहे, ये तो नहीं हो सकता है। लड़ नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक ग्रुप से एक हमारे अपने कार्यकर्ता रहे कि आना ही पड़े। इसके लिए शहर में मोहल्ला कमेटियों के गठन की बात हुई कि हर जगह कार्यकर्ता मिले। प्रयास बीजेपी ने ऐसे ही किए थे, ऐसे ही प्रयास कर करके बीजेपी 2 से यहाँ तक आ गई। तो नेचुरल है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा फिर पार्टी की कहानी को और संघर्ष करना। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब से अध्यक्ष बना तब से मुझे तो 5 साल में जो सीखना था उस 6 महीने 7 महीने में सिखा दिया है परिस्थिति। तो बिना मरे स्वार्थ नहीं दिखता, हम्बल तरीके से, बहुत विनम्रता से आप सबसे कि 100% ऐसा होगा जिससे बीजेपी से अच्छा संगठन कांग्रेस का एक दिन दिखे और आप सब देखोगे। और इसी एक साल ये पूरा साल 2025 का संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी बनाई। रतलाम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी जी आए थे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर के गए। हम बात करते हैं युवाओं के चहेते रतलाम के मयंक जाटी से। मयंक जी, आपको अध्यक्ष जी ने कुछ आदेश किया है महू जाने के लिए, क्या प्लानिंग रहेगा उसमें? 27 जनवरी को महू में माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे आ रहे हैं, जिसमें संविधान बचाओ की एक यात्रा वहां से शुरू हो रही है महू में। उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू जी पटवारी ने सब कार्यकर्ताओं से, सभी वरिष्ठ जनों से ये निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में रतलाम से महू में सभी कार्यकर्ताओं को आना है। मयंक जाट के नेतृत्व में कितने लोग जा रहे हैं? सब आएंगे, सब जितने मेरे भाई लोग हैं। हम 50 गाड़ियों का भैया बोल के गए हैं, उससे ज्यादा ही लेके जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कैमरामैन नीलेश धाकर के साथ मैं पवन तिवारी, MP खबर।